सतमुखी ड्रैगन। बहुत समय पहले की बात है। आज से 700 साल पुरानी यह कहानी है। सुंदरवन नामक एक जंगल में बहुत सारे ड्रैगन रहते थे। वह एरिया पूरा ड्रैगन का ही था। वहाँ अलग अलग तरह के ड्रैगन रहते थे, अलग अलग रंग के ड्रैगन रहते थे। और उसी क्षेत्र में एक 7 मुंह वाला ड्रैगन रहता था। उसे सतमुखी ड्रैगन बोलते थे। उसके 7 मुंह थे, इसलिए वह सतमुखी ड्रैगन माना जाता था। वह सभी ड्रैगन का राजा था, जिसने उस जंगल पर अपना कब्जा चलाया हुआ था। वह भूख मिटाने के लिए ड्रैगन को ही खाता था। ऐसे करके एक एक ड्रैगन खत्म होता जा रहा था। सभी ड्रैगन उससे बहुत परेशान थे, पर सतमुखी ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सभी ड्रैगन कहते थे कि सतमुखी ड्रैगन के पास एक मणि है। उस मणि की वजह से कोई उसे नहीं मार सकता। लेकिन किसी के पास कोई उपाय भी ना था। उसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में कई सारे परिवार रहा करते थे। उस गांव में श्याम नाम का एक किसान उसकी माँ के साथ रहता था। वह खेती करता था और अपना गुजारा चलाया करता था। वह बहुत भला इंसान था। एक दिन वह अपने खेत की ओर जा रहा था। वहाँ उसे एक बड़ी सी सफ़ेद कलर की वस्तु दिखाई दी। वह सोच में पड़ गया। तभी वह उसके पास गया। वह वस्तु एक बड़ा सा अंडा था। तभी श्याम बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा अंडा तो मैंने कभी नहीं देखा, पर ये किस जानवर का है? वह अंडा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। वहाँ आसपास बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उन जानवरों में से वैसा अंडा किसी का नहीं था। तभी श्याम ने सोचा, यहाँ तो कोई जानवर इस अंडे के पास नहीं आ रहा। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तभी श्याम उस अंडे को अपने पुराने घर के पास वाली जगह पर जाके रख देता है और वहाँ से चला जाता है। वह घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा तू संभल के रहना, कहीं कोई खतरा ना हो। 3-4 दिन बीत जाते हैं। श्याम उसी जगह वापस जाता है जहाँ उसने अंडा रखा था। वह वहाँ जाता है और देखता है कि एक छोटा सा ड्रैगन उड़ रहा था। तभी वह बोलता है, अच्छा, तो यह अंडा उस ड्रैगन का है। तभी श्याम उस ड्रैगन के सामने एक कुत्ता ले आता है। ड्रैगन उस कुत्ते को खा लेता है और श्याम से खुश हो जाता है। श्याम और उस ड्रैगन में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक दिन श्याम ड्रैगन से बोला, उस दिन अगर यह अंडा मुझे ना मिला होता तो शायद हम दोस्त भी नहीं होते। तभी ड्रैगन, हाँ दोस्त, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी तरह की प्रजाति कहाँ पर रहती है और मेरे तरह के ड्रैगन कहाँ पे रहते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन ड्रैगन शाम को उसके दोस्त दूसरे ड्रैगन से मिलवाता है। शाम ड्रैगन से मिलता है। उन तीनों के बीच में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वह ड्रैगन उसको अपने माता पिता के बारे में बताता है। वह ड्रैगन बोलता है, मैं भी अभी वही हूँ जहाँ तुम्हारे माता पिता रहते थे। वहाँ एक 7 मुखी ड्रैगन रहता है। उस ड्रैगन ने हमारे पूरे एरिया में कब्जा किया हुआ है। वह रोजाना हर एक ड्रैगन को मार देता था और खा जाता था, पर उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। उस समय मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे पिताजी में भी अद्भुत शक्तियाँ थी, लेकिन एक दिन उस सतमुखी ड्रैगन ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया। तुम्हारे पिताजी ने यह अंडा मुझे रखने को कहा था। तुम्हारी ड्रैगन माँ कुछ समय पहले ही गुजर चुकी है। हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन पर तुम कर सकते हो। तुम्हारे पिता की तरह तुम में भी अद्भुत शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं। तभी छोटा ड्रैगन बोलता है, पर हम यह करेंगे कैसे? तभी दूसरा ड्रैगन जवाब देता, हम यह कर सकते हैं, बस हमें वह मणि हासिल करनी होगी। तुम्हारा यह दोस्त श्याम की हमारी मदद कर सकता है। वह तीनों तैयार हो जाते हैं। तभी श्याम बोलता है, उसने इतने सारे ड्रैगन को मारा, तुम्हारे माता पिता को मारा। इसका जिंदा बाकी रहना ड्रैगनों के लिए हानिकारक है। वह तीनों ड्रैगनों के क्षेत्र में चले जाते हैं।
मणि के लिए सतमुखी ड्रैगन का ध्यान भटकाना था। तभी शाम सतमुखी ड्रैगन के सामने जाता है। इंसान को देखकर सतमुखी ड्रैगन खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसको खाने को मिलेगा। मणि भी उसके पास ही थी। तभी शाम ड्रैगन के पास जाकर वापस भागने लगता है। सतमुखी ड्रैगन भी शाम के पीछे पीछे भागने लगता है, पर वह अपनी मणि भूल जाता है। शाम बहुत तेज़ी से भागने लगता है। तभी वह छोटा ड्रैगन मणि उठा लेता है और सतमुखी ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। वह सतमुखी ड्रैगन के ऊपर आग से हमला करता है। सतमुखी ड्रैगन पूरा जल जाता है। छोटे ड्रैगन की अद्भुत शक्तियों से सतमुखी ड्रैगन मर गया। अब किसी को कोई खतरा नहीं था। छोटे ड्रैगन का बदला भी पूरा हो जाता है। तभी छोटा ड्रैगन शाम को बोलता है, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं भी यहाँ पे नहीं होता और ना ही इन सब का बदला पूरा हो पाता। तुम्हारा धन्यवाद। तभी दूसरा ड्रैगन बोलता है, हाँ, तुमने एक इंसान होकर मेरी मदद की। और उन तीनों में दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। धन्यवाद। भूतिया घर। राजनगर नामक एक गांव था। उस गांव में कई सारे परिवार रहा करते थे। गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामू का एक छोटा सा परिवार था। परिवार में उसके एक बेटा बेटी व उसकी पत्नी रहा करते थे। रामू गांव में ही काम करता था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था। एक दिन रामू के घर एक आदमी एक पत्र लेके आया। उस पत्र में रामू को एक कंपनी की तरफ से नौकरी का ऑफ़र आया हुआ था, लेकिन वह कंपनी गांव से दूर एक शहर में थी। रामू अपने घर गया। वह अपनी पत्नी से बोला, राधा। रामू की पत्नी का नाम राधा था। वह जाकर राधा से बोला, राधा, एक खुशखबरी है। तभी राधा, क्या है वह खुशखबरी, बताइए। तभी रामू, मुझे शहर में नौकरी के लिए बुलाया है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें उसके लिए शहर जाना होगा। तभी राधा, हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। कुछ दिन तो हम किराए के मकान में रह लेंगे, फिर जब अच्छी कमाई होने लगेगी तो खुद का मकान खरीद लेंगे। रामू और उसका परिवार शहर चले जाते हैं। कुछ दिन तो वह होटल में ठहरे होते हैं। तभी एक दिन वह होटल के मैनेजर के पास गए। रामू ने मैनेजर से पूछा, भाई साहब, मुझे इस शहर में किराए के लिए एक मकान देखना है, आप बता दीजिए। तभी मैनेजर बोलता है, आपको किस जगह मकान देखना है? मुझे मेरी तभी कंपनी के रामू, आसपास मकान देखना है। वह मैनेजर उनको मकान दिखाने ले जाता है। मैनेजर उन्हें कई सारे मकान दिखाता है, लेकिन रामू के बजट में उन्हें कोई मकान नहीं दिखता। तभी मैनेजर उन्हें एक मकान दिखाता है। वह मकान रामू के बजट के अंदर होता है, लेकिन उसका मकान मालिक थोड़ा अजीब तरह का इंसान होता है। वह रामू से बोलता है, यहाँ तुम रह तो सकते हो, लेकिन मीट खाना मना है। यहाँ ना तो तुम शराब पी सकते हो ना मीट खा सकते हो, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा। राधा कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी रामू बोल हाँ, पड़ता चिंता मत है। कीजिए, हम लोग यह नहीं खाते। तभी मकान मालिक मान जाता है और रामू को किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो जाता है और वह किराए का मकान दे देता है। राधा और रामू वापस जा रहे होते हैं। तभी राधा बोलती है, ए जी, तुमने झूठ क्यों बोला? हम तो मीट खाते हैं ना, और आप तो शराब भी पीते हो। आपने मकान मालिक से झूठ क्यों बोला? तभी रामू, अरे तो उसको कैसे पता चलेगा, खाते तो हम है ना, वह कौन सा हमारे साथ रहेगा। लेकिन झूठ बोलना तो गलत है ना। दूसरे दिन रामू और राधा सारा घर का सामान शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन तो वह बड़े आराम से रह रहे होते हैं। उनके बच्चे भी शहर आकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन रामू का जन्मदिन था। उस दिन रामू ने राधा से कहा, आज तुम खाने में मीट बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए, मेरे दोस्त भी शाम को आने वाले हैं। तभी राधा बोलती है, लेकिन मकान मालिक ने तो मना किया था ना कि मीट खाना मना है, हम कैसे खा सकते हैं अगर देख लिया तो। तभी अरे तो वो कौन सा हमें देखने आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि हम मीट खा रहे हैं। राधा खाने में मीट बना देती है। शाम को रामू के दोस्त भी आ जाते हैं। वह लोग आराम से मीट खा रहे होते हैं और शराब भी पी रहे होते हैं। अचानक एक चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह किसी को दिखती नहीं है। रामू अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है। उसका हाथ एक ही जगह स्थिर हो जाता है। सारे दोस्त रामू पर हंसने लगते हैं। तभी रामू की खाने की प्लेट भी नीचे गिर जाती है।
राधा ज़मीन को साफ कर देती है और खाने को अंदर ले जाती है। तभी रामू का एक दोस्त बोलता है। अरे रामू, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? रामू सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। सभी दोस्त चले जाते हैं। रामू रात को सो रहा होता है। तभी उसे एक सपना आता है। एक चुड़ैल आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। रामू कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है पर वह चिल्ला भी नहीं पाता। तभी उसकी नींद उड़ जाती है और वह चिल्लाने लगता है, करके चिल्ला रहा होता है। तभी राधा आती है और बोलती है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? आज दिन से तुम इतना अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो। दूसरे दिन रामू बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी वह नल चालू करता है तो उससे खून बाहर निकलने लगता है। रामू डर जाता है। तभी वह राधा को आवाज़ लगाता है, चुड़ैल चुड़ैल। राधा रामू की चीख सुनकर फटाफट बाथरूम के अंदर आ जाती है। तब तक चुड़ैल गायब हो जाती है और नल से खून की जगह पानी आने लगता है। तभी राधा रामू से बोलती है, क्या जी, आप कब से ये चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? ये क्या हो रहा है? आप पागल तो नहीं हो गए हो? रामू बहुत डरा हुआ होता है। तभी बाहर जाकर राधा को भी वह चुड़ैल नज़र आती है। वह भी डर जाती है। रामू और राधा दोनों फटाफट भागकर मकान मालिक के पास जाते हैं। तभी मकान मालिक जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है, ज़रूर तुमने घर में मीट और शराब का प्रयोग किया होगा, इसलिए वह चुड़ैल तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। तभी रामू घबराकर बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अब हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएंगे? तभी मकान मालिक रामू और राधा को मौलवी से मिलवाता है। वह मौलवी तंत्र मंत्र करता था और भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाता था। वह लोग मौलवी को पूरी बात बताते हैं। तभी मौलवी उनके घर जाकर अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है और रामू और राधा को आगे से अंडा, मीट व शराब खाने पीने से मना कर देता है। उसके बाद से रामू का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और सब कुछ खाना छोड़ देता है। धन्यवाद।